हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए एंड आप अच्छे पैसे कमाओ। वैसे आज की बात करें तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कुछ धमाकेदार होगी, लेकिन इसमें कुछ खास धमाका दिखाया नहीं। इनफैक्ट प्रीमियम जो है वो गलते रहे और मतलब सेलिंग वाले जो थे उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे, ऑप्शन बाइंग वाले तो पता नहीं, बट आई होप कि आपने कुछ बनाया होगा पैसा। सो चलिए, अभी आने वाला एक नया आईपीओ धरीवल कॉर्प लिमिटेड का, तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 1 अगस्त 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 102 रुपये से लेकर 106 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 23,72,400 शेयर्स है। करीब 25 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। एंड इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट 7 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 7 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65,79,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 89,51,400 सॉरी 89,51,400 है गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है 1,23,600 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। सो बेसिकली अभी आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के गाइस नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। अब अगर रिटेल कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे। 1,27,200 रुपये आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आ जाएंगे। 2,54,400 रुपये गाइज आपको देने होंगे। अब रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइज। सो रिटेल कैटेगरी में SME IPO में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ लॉट में डील होती है। यहाँ पर SME स्टॉक में मतलब सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जैसा कि जो मेन बोर्ड में होता है। दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लॉट है तो वक्त के साथ लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं। और यस मतलब 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो मतलब 1.5 लाख एक मैक्सिमम अमाउंट है अभी तक जो फॉर्मेट है उस हिसाब से। तो उसके अंदर मतलब आपको अमाउंट भरनी पड़ती है सिंगल मतलब एक का लॉट के लिए गाइज। तो बड़ी अमाउंट होती है तो उस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर गाइज एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी डिटेल्स देखने के पहले प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर मनीष धरीवाल, मिस साक्षी धरीवाल एंड मिस्टर दिलीप धरीवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73.50% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 73.50% की हो जाएगी। सो गाइज अब एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी बीड डेट है 31 जुलाई 2024। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 6,60,000। एंकर पोर्शन साइज 7 करोड़। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट 5 सितंबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज जो है वो 4 नवंबर 2024 है गाइस। सो बेसिकली जब एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस तो बड़ा माल उठाते हैं तो उसकी वजह से मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कंपनी और ये एंकर इन्वेस्टर्स के साथ कि जैसे कि उसमें से एक है कि मतलब उनको माल मिलने के बाद स्टॉक की लिस्टिंग हो गई तो 30 दिन तक वो एक भी माल मतलब एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना है तो 50% का हिस्सा ही बेच सकते हैं जो उनके पास टोटल माल है उसका। तो उसकी एक डेट दी गई है और बाकी बचे जो 50% का हिस्सा है वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। तो उसकी डेट दी गई है, वो अलग से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है गाइज़। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि स्टॉक हो आईपीओ हो, आप मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि
कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है या बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने पैसे लगाए हैं बड़े, तो उनको देख के मतलब एक सिंगल वो एजेंडा पॉइंट को देख के आपको कभी भी मतलब इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे उसका डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मतलब वो एक सिंगल पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज उनकी जो रिसर्च टीम, रिसर्च एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना लॉस बुक करने की उनकी कैपेसिटी है, कितना प्रॉफिट करके वो निकलने वाले हैं मार्केट से, मतलब एग्ज़िट करेंगे, अपने स्टॉक बेचेंगे, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। तो आई मीन उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और यस गाइस, सो अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में मतलब अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2020 से इनकॉर्पोरेटेड है। धरीवल कॉर्प लिमिटेड trades in wide range of waxes, industrial chemicals and petroleum jelly. The company processes, purchases, sells, imports and trades various types of wax including paraffin wax, micro wax, slack wax, carnauba wax, micro stalin waxes, semi-refined paraffin wax, yellow beeswax, hydrocarbon wax, montan wax, polyethylene wax, vegetable wax, residue wax, palm wax, BN micro wax, hydrogenated palm wax, micro slack wax, PE wax and soya wax। तो ये सारे टाइप के वैक्स कंपनी जो है वो परचेज, सेल, इंपोर्ट्स एंड ट्रेड करते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये पता नहीं है तो एक दो चार छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये वेजिटेबल वैक्स लिखा हुआ है, तो समझो कि एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो ये जो आप मार्केट में नहीं थोड़े चमकीले, चमकदार जो कि इम्पोर्टेड सेब होते हैं, मतलब एप्पल, तो आपने कभी देखा होगा तो जनरल सेब के हिसाब से जो महंगे सेब होते हैं उनके ऊपर जो कई टाइम थोड़ा वैक्स लगाया जाता है। अब वैक्स जो है वो हार्मफुल है नहीं है उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, वो आप अलग से मतलब साइंटिफिकल वे से रिसर्च कर लेना। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो छुरी होती है ना, घर पे आके आप हल्का सा स्लोली कुरोतोगे तो बहुत 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 माइन्योर पतली एक उसकी जो लेयर आपको थोड़ा सा दिखता है, जो कि वो जो चीज़ होती है उसी तरह मतलब वेजिटेबल्स में भी होती है। तो ताकि उसको थोड़ा सा उसकी फ्रेशनेस या उसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, शायद उसके लिए लगाया जाता है। तो उसी हिसाब से एग्जांपल से अलग अलग कैटेगरी मतलब चीज़ों के ऊपर अलग अलग टाइप के वैक्सीस लगते हैं, तो उसकी बात हो रही है। द कंपनी ऑल्सो डील्स इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज रबर प्रोसेस ऑयल, लाइट लिक्विड पैराफिन, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट, refined glycerin, bitumen, stearic acid and petroleum jelly including paraffin petroleum jelly and white petroleum jelly. Dhariwal Corp serves industrials such as plywood on board, paper coating, crayon manufacturing, candle production, textiles, pharmaceutical, petroleum jelly and cosmetic, tube and tire manufacturing, match production, food processing जो मैंने आपको बताया, and adhesive manufacturing. The company plays a significant role in a supply chain of these sectors, ensuring quality products and timely delivery. The company operates one processing unit and has warehouses in Jodhpur, Rajasthan, Bhiwandi, Maharashtra, Ahmedabad, Gujarat and मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट, कच्छ, गुजरात। ये कुछ सारी जगहें हैं जहाँ पर उनके वेयर हाउसेज है। मतलब पहले शहरों के नाम है, उसके बाद वो शहर कौन से राज्य में है उसकी बात करी गई है। द कंपनी ऑपरेट्स 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक सेल्स। दे ऑल्सो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू नेपाल। और कंपनी के साथ में रेवेन्यू को दिखाई गई है, जो कि आगे हम और ज़्यादा डिटेल्स में देख लेते हैं। और 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 7 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ है। और अब कंपनी की अगर मतलब तो मोटा मोटी बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है, अगर उसके बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के गाइस फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और तो चलिए गाइस, ये जो कंपनी ने 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 13 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 21 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 159 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़कर 231 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 42 लाख रुपए से बढ़कर 4.5 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 91 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस
1,81,00,000 रुपए से बढ़कर 2,17,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5,71,00,000 रुपए से बढ़कर 8,78,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। अब कंपनी का जो 2-3 साल में प्रोग्रेशन है उसमें डिसेंट तरीके से है, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, नेटवर्थ, रिजर्व, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, बोरोइंग्स भी साथ साथ में गाइज बढ़ी हुई है। बट नेवरदलेस बोरिंग्स तो बहुत सारी कंपनीज लेती है मार्केट में, बट यहाँ पर ये बात है कि ये एसएमई है, कंपनी बहुत छोटी होती है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बिजनेस मिलना इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में थोड़ा सा वो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 94 करोड़ रुपए के आसपास का है, ROE 51.50%, ROC 59.80%, डेट टू इक्विटी 1 है, RONW 51.50%, PBV 7.95 है, पैट मार्जिन 1.97% है, और EPS प्री IPO 6.85, पोस्ट IPO 5.03, PEX प्री IPO 15.48, पोस्ट IPO 21.06। अब ये जो आप नीचे देख रहे हो EPS, उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है यहाँ पर। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें कि IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली मेजरली 3 रीजंस दिए गए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी है, तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइस। सो गाइस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं, एंड यस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस गाइस, ये जो IPOs आते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड के हिसाब से ही है, तो उस हिसाब से रोज़ बरोज़ नए नए IPOs आते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी ऐसे अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो जनरली ज़्यादातर IPOs आते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन के एक चांसेस है, लिस्टिंग एक अच्छे तरीके से होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज़ अ सिंपल रीज़न। फंड रेज अच्छे तरीके से, मतलब कंपनी भी खुश, लोग भी, मतलब इन्वेस्टर भी खुश, तो विन विन वाली सिचुएशन बनने के चांसेस होते हैं गाइस। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।